अभी भी रियल एस्टेट के कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। पहले तो आपको अपना मोटिव चूज करना होगा कि आप रियल एस्टेट सेक्टर में सबसे बहुत बड़ा बेनिफिट हमेशा वही लेता है जो आप टाइमली अपनी इन्वेस्टमेंट को रोटेशन करते रहते हैं। मेरी ये वीडियो खास तौर पर ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए है। इस करंट सिचुएशन में, अनसर्टेनिटी में, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में बहुत से लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे कि हमें इस वक्त इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा डॉलर्स में इनकम कमा रहे होते हैं तो वो डॉलर का कंपैरिजन भी कर रहे होते हैं। तो ये वीडियो मेरी उन लोगों के बारे में है। अभी भी रियल एस्टेट के कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। पहले तो आपको अपना मोटिव चूज करना होगा कि आप शॉर्ट टाइम के लिए देख रहे हैं या लॉन्ग टाइम के लिए देख रहे हैं। बहुत से ऐसे इन्वेस्टर जो ओवरसीज हैं और शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे, तो उनको किसी भी सूरत में इस वक्त जो डीएचए लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, कोयटा, पेशावर या डीएचए भावलपुर, गुजरावाला वगैरह हैं, इनमें से डीएचए लाहौर के अलावा किसी भी दूसरे डीएचए में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। डीएचए लाहौर की इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें फेज 7 और फेज 8 बहुत सूटेबल है। आपको अपना टारगेट सेट करना पड़ेगा। अगर तो आपने सिर्फ प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करनी है तो अभी कुछ प्लॉट्स के रेट्स जो है आने वाले वक्त में अगले 6 महीने में भी स्टेबल रहेंगे, ऊपर जाने के चांस नहीं है। अगर तो आप वहां पे कोई कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, ये आपकी बहुत बेनिफिट है। अगर आप इसको शॉर्ट टाइम के भी लेना चाह रहे हैं, वो घर की मद में हो या कमर्शियल प्लाजा की मद में हो, तो वो आपको लाजमी बाय करनी चाहिए। वो आपको शॉर्ट टाइम में रेंटल इनकम के साथ अच्छी कैपिटल वैल्यू भी देके जाए, क्योंकि जिस तरह कंस्ट्रक्शन का और डॉलर रेट की वजह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, तो वो ऑलमोस्ट डे बाय डे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ने की वजह से हम इन एरियाज में इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छी इनकम कमा सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हमारी प्लानिंग जो है वो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट की है, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट से मुराद मेरी कम से कम 4-5 साल से ऑनवर्ड है। अगर हमारा प्लान वहां तक इन्वेस्टमेंट करना है तो ये बेस्ट टाइम है ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए अपनी मनी को यहाँ पे रियल एस्टेट सेक्टर के नॉन पोजेशन एरियाज में, खास तौर पे अगर हम डीएचए लाहौर की बात करें तो फेज 9 फेज में लॉन्ग एरियाज में बहुत सी चलती मार्केट के अंदर हम ऐसे अच्छी डील्स अच्छे प्राइस के ऊपर हमें नहीं मिल पाती, जो कि इस मार्केट में ये बेस्ट टाइम है एक अच्छी डील को अच्छे प्राइस पे लेने का, जो कि इन द लॉन्ग रन हमें अच्छा खासा 200 से 300% तक आने वाले 4 से 5 साल में हमें बेनिफिट वो दे सकती है। तो हमें वहां पे इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए और ये बेस्ट टाइम है वहां इन्वेस्टमेंट करने का। इसके अलावा कुछ ऐसे ओवरसीज से वो क्वेश्चन आ रहे थे कि हमारा कोई 2 से 3 साल बाद का प्लान है घर बनाने का, तो हमें अभी प्लॉट खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो मैं तो उनसे कहूंगा अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट मुख्तलिफ डिफरेंट किस्म की आपने इन्वेस्टमेंट की है और अगर आप उनको कंबाइन कर लें, उस अमाउंट को कंबाइन कर लें और आप इस वक्त अपना घर बना सकते हैं, तो आपको बगैर डिले की ये काम लाजमी करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में इजाफा हो रहा है और आगे इजाफा होता जाएगा, उस हिसाब के प्लॉट की प्राइस पे वो इजाफा नहीं होगा। तो हमारा टारगेट होता है कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी, तो हमें आज अपनी दूसरी जो इन्वेस्टमेंट्स है उनको कंबाइन करके तो इस कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी में लाजमी आना चाहिए और हमें इसकी बाइंग इस वक्त कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर तो हम कंस्ट्रक्शन अभी नहीं कर सकते, सिर्फ प्लॉट के हमारे पास पैसे हैं और आप प्लान बना रहे हैं कि हमारे अगले से 2-3 साल बाद जाके हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो आपको फिर प्लॉट जो है वो कम से कम पोजेशन एरियाज में खरीदना चाहिए, नॉन पोजेशन एरिया। जैसा कि अगर हम डीएचए लाहौर की बात करें तो फेज 9 प्रिज्म में कुछ ब्लॉक्स में पोजेशन आ चुका है। कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि हमें 2-3 साल तक पोजेशन वहां पे मिल जाना, तो हम क्यों ना 9 प्रिज्म में प्लॉट ले लें। मैं हमको ये बताता चलूँ कि 2-3 साल बाद पोजेशन के चांस जरूर हैं कुछ ब्लॉक में, लेकिन उनकी जो कैपिटल वैल्यू है वो आने वाले वक्त में ज्यादा नहीं बढ़ेगी। आपको फेज 7 या फेज 8 को लाजमी चूज करना चाहिए। यहाँ पे आप प्लॉट खरीद लें जिसपे आप 2 से 3 साल बाद कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा कि अगर दरमियान में इंसान के अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि वो जब उनका माइंड आज कुछ है तो आने वाले 6 महीने साल बाद उनका माइंड चेंज हो जाता है। अगर आपका माइंड चेंज होता है और आप वहां से पैसे निकालना चाहते हैं तो आप पोजेशन एरियाज में प्रॉफिट के साथ निकल सकते हैं, जबकि नॉन पोजेशन एरिया में से फिर आप नुकसान होने के चांस भी आपको ज्यादा थे। तो मेरी आपसे ये है कि आप इस वक्त जो है वो कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी जो खरीद सकते हैं, वहां से आपको एक तो रेंटल इनकम आ सकता है, उसकी कैपिटल वैल्यू भी बढ़ेगी, तो आपको लाजमी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी की तरफ आना चाहिए।